तो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे डीओई के द्वारा प्रोवाइड किए गए मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन को। सबसे पहला पेपर आपका एसएसटी का है। तो सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर प्रोवाइड किया था उसका सॉल्यूशन अपलोड है हिंदी मीडियम में, साथ में अलग अलग चैप्टर की नोट्स भी अपलोड है। कमेंट में लिंक मिल जाएगी, ओपन करके तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका 3 घंटे का टाइम मिलेगा। इसमें आपको 80 नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक है, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए में प्रश्न 1 से 16 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। क्वेश्चन 1 देखो, लिखा है कुछ संख्याओं का बहुलक तथा माध्यक क्रमशः 9.2 और 9 हो तो माध्य होगा। तो पहले बहुलक दिया है, बहुलक हो गया स्टार्टिंग वाला। माध्यक दिया है उसके बाद यानी माध्यिका 9 है, तो संबंध वाले फॉर्मूले से माध्य हम निकाल लेंगे। तो आंसर 1 देखो, आंसर 1 है। ये संबंध का फॉर्मूला है, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। लिख लेना, इसकी वैल्यू रख दो। बहुलक पर 9.2 बराबर पर बराबर 3 पे 3 गुणे के निशान आ जाएगा। माध्यक की वैल्यू 9 है। ठीक है ना, माइनस 2 माध्य से में से लिख दिया गया। आगे 9.2 बराबर 3 नीम 27 माइनस 2 माध्य। ठीक है, अब इसको हम सीधा भी कर सकते हैं। इस नंबर को इधर कर दिया, इस नंबर को इधर कर दिया। ठीक है ना, सीधा हो जाए ताकि उल्टा ना लगे। तो इधर माइनस 2 माध्य रहेगा, नंबर 27 इधर आ जाएगा 9.2 की तरफ। ठीक है, तो ये 27 का क्या हो जाएगा, प्लस में, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस 27 हो जाएगा। तो इधर बचा माइनस 2 माध्य बराबर 9.2 में से जब माइनस 27 हम करेंगे तो ध्यान रखना ऐसे माइनस कर लेना, 27.0 कर लेना इसको, और इसको लिख लेना 9.2। अब घटा लेना ऐसे करके। ठीक है ना, कितना आ जाएगा आपका, माइनस 17.8। तो दोनों तरफ माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो माध्य बराबर 2 नीचे आ जाएगा। और 2 से जब 17.8 में भाग करोगे तो 8.9 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है, ये आपका आंसर नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट है, 8.9। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। दो संख्याओं की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का लघुत्तम समापवर्तक है, यानी एलसीएम निकालना है। आंसर देखो, आंसर नंबर 2, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होती है और सबसे छोटी विषम संख्या 3 होती है। तो लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम बराबर 11 गुणे 3 33 आ गया। अगर ऐसे भी आप चाहो तो 11,3 करके एलसीएम निकाल सकते हो। पहले 11 से कट होगा, 1 आएगा, 3 नहीं कट होगा, फिर 3 से कट करेंगे, 1 आएगा। मतलब क्या बना, 11 गुणे 3, वही कितना आएगा, 33। ठीक है, ये आपका आंसर 2 हो जाएगा, 33। आगे देखो, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट है, 33। अथवा वाला क्वेश्चन देखो, 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का गुणनफल हमेशा होता है। आंसर देखो पहले अथवा वाला। अथवा वाले के लिए, उदाहरण के लिए, 2 क्रमागत प्राकृत संख्या 4 5 माना तो गुणनफल मतलब 4 गुणे 5 गुणा करना पड़ेगा, कितना आएगा 20। फिर इसी प्रकार मान लो 6 7 माना, 6 7 42, मान लो 3 4 माना, 3 चौक 12। अब आंसर देखो 20 42 12, जो कि सम संख्या है, 2 के पहाड़े में आ रही हैं सारी। ठीक है, तो बी ऑप्शन, सॉरी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अतः एक सम संख्या है। ठीक है, अगला, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, अतः एक सम संख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर वाले वृत्त के अंतर्गत वर्ग का क्षेत्रफल होगा। मान लो ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या 10 है, ये भी त्रिज्या बनेगी 10 है मान लो। तो मान लो कोई वृत्त बन रहा है, सॉरी कोई वर्ग बन रहा है इस प्रकार से। ठीक है, तो ये भी इसका कर्ण बन जाएगा, तो ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी, मतलब 10 ये भी होगी, 10 ये भी, 10 ये भी, 10 ये भी। ठीक है, तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हमें एक साइड निकालनी पड़ेगी कोई से भी, क्योंकि वर्ग है तो वर्ग की चारों साइडें बराबर होंगी, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, भुजा गुणे भुजा आ जाएगा अपने आप। ठीक है, क्लियर है, तो आंसर देख लो इसका, आंसर 3। तो यहाँ पर ध्यान से देखना। ठीक है, ये वृत्त है, ये केंद्र है ओ सी त्रिज्या है, इसी प्रकार ओ ए भी त्रिज्या है, ओ भी त्रिज्या है, ओ डी भी त्रिज्या है, जो कि 10 10
10 10 होगी। ठीक है, तो अंदर ये जो वर्ग बन रहा है केंद्र से होते हुए ये विकर्ण हो गया, ये सारी साइडें हैं चारों ABCD। ठीक है, तो ध्यान से समझो, OA 10, OC 10, OD 10, OB 10। त्रिज्याएँ सब 10 होंगी, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD बराबर 10 सेंटीमीटर। क्यों? त्रिज्याएँ हैं। ठीक है ना। त्रिभुज AOD में, AOD में, इसमें ये समकोण होगा, तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण लंब आधार ये होगा। ठीक है, पाइथागोरस रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पर। AD स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, और OA OD कितना है? 10 है, 10 ये भी है, तो AD स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो ये 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 गुणे 10 100, और ये भी इतना आएगा 100। ठीक है, 200 हो जाएगा, तो AD बराबर स्क्वायर हटेगा इधर, रूट में लग जाएगा, 100 100 200 रूट में हो जाएगा। अब इसका जब हम फैक्टर निकालेंगे तो इसको लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 2, किसको? 200 को। ठीक है ना, 10 गुणे 10 गुणे 2 लिख सकते हैं, 10 दाम 100 दूना 200। इसमें जोड़ा किसका बना? 10 का, एक बाहर निकलेगा, रूट 2 साथ में लगेगा, ये सेंटीमीटर हो गई। ये हमारी क्या निकल आई? AD, यानी जो कि भुजा है एक। ठीक है, AD एक भुजा है, अगर ये वर्ग है तो ये चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। अब हमको पता है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा, तो 10 रूट 2 भुजा निकली, स्क्वायर यानी 2 बार लिखेंगे, 10 रूट 2 गुणे 10 रूट 2, 10 का 10 से गुणा किया 100 आ गया, और 2 रूट 2 का गुणा होगा तो 2 निकलेगा। ठीक है, क्या निकलेगा? 2, तो 2 निकल आएगा, इसमें से 10 को 2 से किया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको आप सोल्व कर सकते हो, तो आंसर नंबर आपका 3rd हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 के शून्यक हैं। आंसर देखो, आंसर नंबर 4, 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, इसमें a बराबर कितना है? a बराबर 4 है, b बराबर -2 है, c बराबर 4 है। तो पहले योग निकालेंगे, योग होता है -b/a, माइनस पर माइनस, b पर फिर से -2, a पर कितना है? 4 है, 4 रख दिया गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1/2 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार गुणनफल निकालेंगे, c/a होता है, तो a भी 4 है, c भी 4 है, 4/4 मतलब बराबर कितना आ गया? 1। तो ध्यान से समझो, योग क्या है? आधा है, और ये क्या? 1 है, मतलब कि दूसरे का ये क्या है? आधा है, आधा ही तो है। योग जो है दूसरे वाले नंबर का 1/2 आधा, यानी 1 का आधा 1/2 होता है। ठीक है ना। आंसर देखो, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, दूसरे का आधा है। ठीक है, और अगर हम दूसरे वाले नंबर को देखें, क्योंकि 1/2 था और 1 था, तो ये दूसरे का दुगना भी हो सकता है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना, इसका ये दुगना भी हो सकता है। ठीक है, दोनों हो सकते हैं, डी भी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो फिलहाल ए लगा दो, डी भी इसका हो सकता है। अथवा वाला देखो इसका आंसर, अथवा वाला, बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 17x प्लस m माइनस 4 के शून्यकों का गुणनफल 1 है तो m का मान है। आंसर देखो अथवा का, अथवा वाला आंसर 4x स्क्वायर माइनस 17x प्लस m माइनस 4। यहाँ पर a बराबर 4 है, b बराबर -17, c बराबर m माइनस 4 है। ठीक है, तो गुणनफल दे रखा है क्वेश्चन में, गुणनफल बराबर 1 दिया है, और फॉर्मूला क्या होता है? c/a। तो c कितना है? m माइनस 4, और बटे a कितना है? 4 रख दिया गया, बटे 1 लगाओगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, m माइनस 4 का 1 से करोगे यही आएगा, 4 को 1 से करोगे 4 एकम 4, नंबर को नंबर की साइड भेजोगे तो ये -4 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 4 4 8, m का मान कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा अथवा का। क्लियर है?
आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा चित्र संरेखी बिंदुओं को दर्शाता है? संरेखी, इसके पॉइंट कहाँ कहाँ पर है? देखो ये तो नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके ये भी नहीं, इसके देखो ये भी नहीं। तो संरेखी में आपका बी ऑप्शन राइट हो रहा है, क्योंकि ये सीधा जा रहा है इस प्रकार, ठीक है ना। एक पॉइंट यहाँ पर है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ये क्या हो जाएगा? संरेखी, ठीक है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। 5वें में बी ऑप्शन राइट है आपका। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 6, 2 10 30 बाई 1 + 10 स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आंसर देखो, आंसर नंबर 6 क्वेश्चन लिख लिया गया, 2 पे 2 लिखा गया, गुणे के निशान, 10 30 यानी 10 30 की वैल्यू रख दी गई 1/√3, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद में बटे पे बटे 1 पर 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, तो 1/√3 इसकी वैल्यू है, स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ पर लगा दिया गया, ठीक है। आगे देखो, ध्यान से समझना। अब इसके बाद में 2 का 1 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2 बटे√3, ठीक है, उधर का सॉल्व हो गया। बटे नीचे देखो, 1 का 1 ही रहेगा, इसका जब स्क्वायर करेंगे 1/√3 का स्क्वायर का मतलब 2 बार इसको हम तोड़ेंगे, तो ऊपर 1 एकम 1 निकलेगा और नीचे √3 गुणे √3 का जोड़ा बन जाएगा 3 निकलेगा, तो मतलब यहाँ 3 आ गया, ठीक है, ध्यान रखना। फिर से आगे ऊपर का नंबर सेम लिख दिया गया, 2/√3, यहाँ पर बटे 1 लगा के इसको भिन्नों का प्लस करेंगे, 1/1 प्लस 1/3, इधर समझो, तिरछा गुणा करेंगे, 1 3 3 प्लस पे प्लस 1 एकम 1 बटे नीचे को नीचे से कर देंगे 3 एकम 3, तो मतलब 3 1 4/3 आ जाएगा, तो ये डायरेक्ट आ गया 4/3, ठीक है। समझने की कोशिश करना। आगे देखो, फिर बराबर का निशान, ऊपर का नंबर सेम लिख दिया गया 2/√3, और ये बटा क्या है? गुणे में बदल जाएगा और नंबर नीचे वाला पलट जाएगा, 3 ऊपर हो जाएगा 4 नीचे, तो सेम यहाँ पर यही हो गया। अब देखो 2 को 3 से करेंगे तो सबसे पहले कट कर दो, यहाँ पर जो कट हो रहा है, तो 2 एकम 2 और यहाँ 2 दूना 4। अब क्या बच रहा है? 1 और 3, 3 एकम 3 आ गया इधर, और नीचे 2 और √3, 2√3 यहाँ पर लिख लिया गया। √3 नीचे रोक नहीं सकते, हर का परमीयकरण करेंगे, तो 3 2√3 लिखा गया, और √3 से ऊपर भी गुणा कर देंगे, √3 से नीचे भी हर का परमीयकरण कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो ये आ जाएगा 3√3, और नीचे देखो 2 पर 2 रहेगा, ये 3√3 ये बन जाएगा जोड़ा, 3 गुणे 3, तो जोड़े में से केवल 3 निकलेगा, ठीक है ना, 3 निकल आएगा। अब आगे देखो ध्यान से, 3 से 3 कट हो जाएगा, ऊपर √3 और नीचे 2 बच रहा है, ठीक है। और √3/2 किसका मान है? sin 60 का मान है, ठीक है ना, sin 60, तो ये आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। आंसर नंबर 6। आगे देखो, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट है, ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न रैखिक समीकरण युग्म के कोई हल न होने के लिए के का मान ज्ञात कीजिए। 2 समीकरण यहाँ पर दिए गए, 3x + ky = 8, 6x - 4y = 12। आंसर देखो, समीकरण 1 समीकरण 2, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कोई हल ना होने के लिए, तो कंडीशन क्या होती है? a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो a1 a2 b1 b2 से ही निकल आएगा। a1 कितना है? 3 रखा गया, a2 6 है, 3/6 आ गया, इसकी वैल्यू नीचे रख दी गई। b1/b2, b1 k है, b2 -4 है, k/-4, यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दी गई नीचे, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, k को 6 किया 6 के, 3 को 4 से करेंगे, 3 चौक 12, माइनस का निशान लग जाएगा, -12, तो k बराबर -12/6, 6 दूना 12, -2 आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो, इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका, ठीक है ना, -2 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, यदि 2 त्रिभुजों ABC और DEF में AB/BC
डी एफ बराबर हो बी सी बटे एफ ई बराबर हो सी ए बटे ई डी, तो समरूप के हिसाब से कौन सा यहाँ पर ऑप्शन राइट होगा? समझो ध्यान से, पहले इसको पहचानते कैसे हैं। देखो ए बी है, केवल डी ऑप्शन पर फोकस करो। अगर मान लो स्टार्टिंग से करना है तो कोई बात नहीं, स्टार्टिंग से भी देख लो। स्टार्टिंग में ए बी है और नीचे डी एफ होना चाहिए, तो यहाँ पर डी है, ये ऑप्शन गलत हो गया इसका मतलब। दूसरे वाले पे चेक कर लो, ए बी है, ए बी है, फिर डी एफ है, ई डी है, ये भी गलत हो गया। तीसरे पे आ जाओ, ए बी पर ए बी है, डी एफ पर ई एफ है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब चौथे पे आ जाओ, ए बी है, डी एफ तो स्टार्टिंग होना चाहिए डी एफ है। ठीक है, बराबर देखो बी सी है, तो ये देखो बी सी है और साइड से ही उसमें भी होना चाहिए। एफ ई है, एफ ई है साइड से ही है ना। फिर आगे सी ए है, सी आगे है, ए पीछे है, यहाँ पर भी ई आगे है और डी पीछे है, सेम ऐसे ही इसमें मैच हो रहा है। ठीक है ना, तो आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा डी। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9। बिंदुओं -4 और -2 4 से समदूरस्थ बिंदु एक्स वाई के लिए एक्स तथा वाई के मध्य संबंध क्या है? आंसर देखो, समदूरस्थ के हिसाब से ये ए है, ये ओ मान लिया, ये बी है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये -4 ये एक्स वाई दे रखा है, ये -2 4 दे रखा है, ये x1 y1 x2 y2 x1 y1। ठीक है, तो समझो ध्यान से, ए ओ बराबर होगा किसके? ओ बी के, ये कंडीशन है, ध्यान रखना। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करना, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, दोनों साइड सेम। ठीक है ना, इसके लिए इधर फोकस करना। ठीक है, यहाँ पर x1 y1 x2 y2 यहाँ पर वैल्यू रख दी गई, ध्यान से देख लेना। ओ बी के लिए इधर फोकस करना, x1 y1 x2 x2 x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू इधर रख दी गई यहाँ पर। ठीक है, अब आगे देखो ध्यान से, दोनों तरफ रूट से रूट कट हो गया। ठीक है, ये रूट से रूट कट हो गया। इधर क्या x माइनस प्लस x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस प्लस y प्लस 4 होल स्क्वायर बराबर पे बराबर, इक्वल टू इक्वल। ध्यान रखना, इधर फिर से सेम वही x माइनस प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का। ठीक है ना, होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इतना आएगा। इधर भी सेम ए प्लस बी का होल स्क्वायर इतना आएगा, फॉर्मूला अप्लाई करने पर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a भी ध्यान रखना। इधर भी सेम वही फॉर्मूला चलेगा, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर इतना आएगा। ठीक है, दोनों साइड देखो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया क्योंकि इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया। ठीक है, अब यहाँ समझना ध्यान से, इधर 8x लिख दिया गया, इधर से 4x प्लस का है माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इधर 8y लिख दिया गया, इधर -8y आएगा प्लस 8y हो जाएगा। इधर 16 16 32 है ना, और इधर देखो नंबर में क्या है 16 है और कितना 4 है, 16 4 20, और ये 16 16 32, ये 32 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो 8x में से 4x घटेगा 4x प्लस 8 8 16y बराबर 20 में से -32 करेंगे तो -12। ठीक है, अब -12 को बराबर की साइड लेंगे, +12 हो जाएगा। 4 से भाग कर देंगे पूरे में, 4 से 4 कट हो जाएगा x, 4 चौक 16 4y, 4 3 12 3 बराबर 0। तो यही संबंध है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे देखो, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट है, x प्लस 4y प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, अथवा वाला क्वेश्चन देखो, यदि बिंदु S 4 3 H x 5 और O 2 3 वाले वृत्त पर स्थित हैं तो x का मान होगा। आंसर देखो अथवा का, अथवा के लिए देखो इस प्रकार वृत्त है, ये हमारा S है, ये पॉइंट 4 3, ये H है x 5 और ये O है 2 3। तो सीधी सी बात है, हम
फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पर विभाजन सूत्र से, ठीक है ना, समझना ध्यान से। यहाँ पर रेशियो फार्मूला के अकॉर्डिंग भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, तो x1 प्लस x2 बटे 2 बराबर किसके होगा, 2 के, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम निकालते तो होता y1 प्लस y2 बटे में 2 बराबर किसके होता, 3 के, y के लिए, ठीक है ना। तो हमें x के लिए निकालना है क्योंकि x आगे मिल रहा है, तो ध्यान समझना, x1 x2 यहाँ पर, यानी x1 प्लस x2 बटे 2 बराबर 2 के होगा, ठीक है। तो यहाँ पर रख दिया गया है, x1 पर क्या है 4, x2 पर है x बटे 2 बराबर 2। अब यहाँ पर बटे 1 लगा लेना, बटे 1 लगा लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 4x का 1 से करोगे सेम आएगा, 2 का 2 से क्या 4 आ गया, तो x बराबर 4, ये प्लस के इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 4 में से 4 जाएगा 0, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है, अथवा वाले में देखो, ठीक है, ए ऑप्शन इसमें राइट होगा 0 और इसका डी था। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा द्विघात बहुपद का ग्राफ नहीं है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, ठीक है, इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है। तो आज की वीडियो में बस 10 ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।